हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से एक टॉपिक का, जो टॉपिक बता रहा है कि क्रोमोसोम किस तरह से क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया गया है चार टाइप में: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। और ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलता ही है ऑल्टरनेट ईयर में। तो इस बार इससे आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए आपको 2024 में। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। द इंटरफेस न्यूक्लियस है द लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। देखिए आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा। सेल साइकिल में आप देख रहे हैं इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज जब सेल अभी डिवाइड नहीं हो रही, उस कंडीशन में इंटरफेज में जो न्यूक्लियस है, मतलब इंटरफेज फेज में जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस में आपको क्या दिखेगा? उसके न्यूक्लियस में आपको दिखेगा लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। But during different stages of cell division, cells show structured chromosomes in place of nucleus. लेकिन जब सेल साइकिल में सेल एंटर हो जाती है एम फेज में, सेल डिवीजन की डिफरेंट फेजेस में, तब आपको उसमें क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो बेसिकली यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। तो क्रोमैटिन ये जो है हमारा डीएनए, क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन किसका बना हुआ है? क्रोमैटिन एक थ्रेड टाइप का है जो डीएनए का बना है। डीएनए क्या है? पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो क्रोमैटिन में क्या मिल रहा है आपको? डीएनए और सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। तो क्रोमैटिन में क्या क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसके अलावा सम बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स एंड सम नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। A single human has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 23 pair chromosomes. ह्यूमन बीइंग में हर सेल में आपको क्या मिल रहा है? डिप्लॉयड सेल, जिसकी हम लोग बात कर लें। जब डिप्लॉयड सेल से आपके गैमीट मदर सेल से मियोसाइट से जब डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन होकर गैमीट बनता है वो हैप्लॉयड होता है। वैसे हमारी बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड सेल में आपको 2 मीटर लंबा थ्रेड मिल रहा है डीएनए का, जो कि किससे, मतलब ये जो थ्रेड है ये किस में बटा हुआ है? 46 क्रोमोसोम में। 23 वन पेयर क्रोमोसोम, जिसको हम लोग जीनोम बोलते हैं, हमें मिला हमारे फादर से स्पर्म के द्वारा, और एक हमें मिला जीनोम 23 हमारे क्रोमोसोम हमें हमारी मदर से, एग से। 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम्स। एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। हर क्रोमोसोम में आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और द सेंट्रोमियर, उसी को हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। ऑन द साइड्स ऑफ इस डिश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर अटैच। और इसके ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसके साइड पे काइनेटोकोर अटैच होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। प्रेजेंस कहाँ पे है सेंट्रोमियर की क्रोमोसोम में, उसके आधार पर हम लोग क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में क्लासीफाई करते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात कर लें, सेंट्रोमियर मिडिल में होगा, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि सेंट्रोमियर मिडिल में है तो लगभग इक्वल आर्म बन जाएगी क्रोमोसोम की। ठीक है जी, ये वाला हमारा मेटासेंट्रिक है। ओके, आगे चलते हैं। The submetacentric chromosome has centromere nearer to one end of chromosome, resulting in to one shorter arm and one longer arm. सबमेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है सेंटर में ना हो के, बिल्कुल मिडिल में ना हो के, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो सकती है। तो आपको क्या दिख रहा है? बड़ा आर्म और छोटा आर्म। तो इसको छोटे आर्म को हम लोग पी से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, और लार्जर आर्म को हम लोग क्यू अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इन टू फॉर्मेशन ऑफ वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स वन एंड। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक में ये ऑलमोस्ट एंड पे सिचुएट, बिल्कुल एंड पे नहीं सिचुएटेड होगा, एंड के क्लोजली सिचुएटेड होगा। द सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स वन एंड फॉर्मिंग
वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक एकदम से छोटी, एंड वन वेरी लॉन्ग, और एक बहुत लंबी आर्म बना रहा। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में क्या सीन है? टीलोसेंट्रिक में ये सीन है कि सेंट्रोमियर सिचुएटेड है कहाँ पे? बिल्कुल एंड पे। ठीक है जी। ये आपका मेटासेंट्रिक बीच में, सब मेटासेंट्रिक बीच से थोड़ा सा दाएं बाएं। एक्रोसेंट्रिक नियर टू एकदम बिल्कुल इस एंड पे, और टीलोसेंट्रिक में एकदम एंड पे सेंट्रोमियर होता है। वेयर द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at constant location। कुछ क्रोमोसोम में आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिल सकता है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, और इससे आपको क्या दिख सकता है? एक स्मॉल फ्रेगमेंट दिख सकता है जिसको कि हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम का, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम। अगर दोनों इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल आर्म बन रहे हैं, कहने की बात कि ये जो हमारा सेंट्रोमियर है ऑलमोस्ट मिडिल में लोकेटेड है, तो मेटासेंट्रिक। अगर ये सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा सा आगे पीछे लोकेटेड होगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट मिडिल में ना होके थोड़ा सा राइट लेफ्ट होगा, तो आपको ये कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल एंड के करीब, और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल एंड पे लोकेटेड होता है सेंट्रोमियर। ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, कई बार आ चुका है। और ये भी पी क्यू आर्म से भी क्वेश्चन आ चुका है। छोटी आर्म को हम लोग पी और लार्जर आर्म को हम लोग बोलते हैं क्यू। क्यू से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट पी और क्यू से। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप देखिए। सम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये पहले कुछ एक बातें पूछी जाती थी लैम्बर्ट क्रोमोसोम के बारे में, या आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में, स्लाइवरिग्नेंट क्रोमोसोम भी जिनको बोलते हैं, लेकिन अब ये पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको आप लोग को रीड आउट नहीं किया है। अगर आप लोग ठीक समझें तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके तैयारी कर लें। हालांकि इससे आपको क्वेश्चन आए, मुझे उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, इसीलिए इसको मैंने आप लोग को टाइम नहीं ख़राब किया। ठीक है जी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतनी तैयारी करिए आगे किसी और टॉपिक के साथ जिससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगर आप आखिरी तक आ गए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से नीट की प्रिपरेशन करते रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। थैंक यू।